वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 8 यूनिट फर्स्ट रैशनल नंबर्स। इससे बिफोर जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में बताया था कि किस टाइप से जो आपके रैशनल नंबर्स हैं वो एप्लीकेबल होता है उनके 4 फंडामेंटल्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज। ओके, आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट मैं यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज एंड फाइंड। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो राइट करनी है और उसी के प्रॉपर वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, लिसन, लुक हियर। यस, जैसा कि इसको राइट कर लेते हैं एक बार। -2/3, 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ओके, आप देखो यहाँ पे कि जो आपका 3/5, देखो यहाँ से प्लस से 2 टर्म्स बन रहे हैं। एक पार्ट ये हो रहा है, एक पार्ट ये बन रहा है आपका, एक सिंगल ये पार्ट ये हमारे पास, ठीक है। और मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ पे 3/5 और इस वाले पार्ट में 3/5 हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैन आई राइट इट -2/3 इंटू 3/5। हमें इसको कट नहीं करना, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करनी है। तो आप इसे पहले राइट कर लो, -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/8। आप यहाँ पे इसको अच्छे से चेक करो कि 3/5 और 3/5 यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन आ रहा है। और आप एक बार और देखो कि a इंटू बी इंटू ए, मैंने आपको बताया था कि जब आपका a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, b इंटू ए। यहाँ पे a इंटू बी इंटू ए आपकी कौन सी प्रॉपर्टी में आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे राइट कर देंगे बाय कम्यूटेटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे ये शो हो रही है, लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे a इंटू बी इंटू ए, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं करना, हमें ये देखना है कि आगे हम इसको और कौन सी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखो 3/5 इसमें इस वाले पार्ट में कॉमन है और इसमें इन दोनों पार्ट में 3/5 क्या आपका कॉमन है। तो जब आपका ये कॉमन है तो यू कैन राइट हियर, मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ। अब देखो कॉमन में हमें क्या लेना है, तो हमें कॉमन लेंगे -3/5 का, क्योंकि इस साइड से भी आपको -3/5 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। कैसे, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, तो यहाँ से 3/5 में माइनस कॉमन ले रहा हूँ। इसमें ब्रैकेट बनाएंगे, जब भी कॉमन लेंगे आप, जो कॉमन लोगे जब ब्रैकेट बनाओगे, ब्रैकेट जब आपने बनाया, जो आपने कॉमन लिया उस कॉमन का आप डिवाइड करते हुए राइट करोगे ब्रैकेट में। क्लियर। अब देखो यहाँ से -3/5 क्या है, कॉमन है, ठीक है। जैसे अपन क्रिकेट मैच खेलते हैं तो वहां पे अगर काउंटिंग अपनी सपोज दैट प्लेयर्स की अगर 9 होती है तो 4 डिवाइड हो जाते हैं, एक रह जाता है। एक को अपन क्या रख देते हैं, कॉमन रख देते हैं। आप इस साइड भी प्ले कर लेना और इस साइड भी प्ले कर लेना। तो वैसे ही क्या है कि ये इस वाले क्रम में भी और इस वाले क्रम में है। तो अभी हम कॉमन को बाहर निकाल रहे हैं कि आप थोड़ा साइड में हो जाओ, ठीक है। इसको हमने साइड में कर लिया, किसके साथ, -3 के साथ, क्योंकि इस साइड कहीं ना कहीं इस टर्म में माइनस का साइन शो हो रहा है। -3/5 आपने कॉमन निकाल लिया। अब जब कॉमन ले लिया तो अब बचेगा क्या, तो वो डिवाइड करते हुए लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन इसमें डिवाइड करते हैं 3/5 का, 3/5 तो हट जाएगा और माइनस भी हट जाएगा, रहेगा क्या, 2/3। ओके, नेक्स्ट। अब देखो -3/5 कॉमन लिया, इसमें भी अपन डिवाइड करेंगे। हम कॉमन सिर्फ यहाँ तक ले रहे हैं, इसमें नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब ये -3 हट जाएगा तो बचेगा कौन सा साइन, प्लस का ही तो बचेगा। माइनस का डिवाइड माइनस में प्लस होता है, 1/6। ओके, ब्रैकेट आप कर दो क्लोज, क्योंकि आपने कॉमन यहाँ तक लिया, इसमें है नहीं 3/5, तो 5/2। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को आप सॉल्व करते हो, इसको देखो अच्छे से, -3/5 ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन के इन बिटवीन क्या है, साइन प्लस का है। तो जब भी आपका अगर फ्रैक्शन फॉर्म होता है और फ्रैक्शन के इन बिटवीन अगर प्लस या माइनस का साइन रहे तो हमेशा आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना, या तो फिर आप एलसीएम लो या फिर उनके डिनोमिनेटर्स को आप सेम बंद करो, ठीक है। तो एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर को सेम करना, दोनों का एक ही बात है।
तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तब भी जो वैल्यू मैं राइट करूंगा वो डिनोमिनेटर सेम होके आएगी। देखो इधर इनका आपका एलसीएम क्या बनेगा, 3 एंड 6 का 6 बनेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो एलसीएम होता है आपका वो होता है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 3 और 6 की टेबल में जो सबसे पहले आपको कॉमन दिखता है वही आपका एलसीएम होता है। 3 की टेबल में 6 आता है, 6 में 6 1 जा 6, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 3 2 जा 6, कितने टाइम 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 2 2 जा 4 प्लस अब डिवाइड करोगे आप 6 में 6 का कितने टाइम जाएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई विद 1 वी गेट 1 प्लस 5/2 माइनस 3/5। अब देखो यहाँ ब्रैकेट जो ही सॉल्व होगा आपका, यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई का, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे। 5/6 प्लस 5/2। ओके क्लियर। अब आप ये चेक करो यहाँ पे अगर अदरवाइज कोई और भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या, अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही तो आप इसको कर लो, या फिर आप एक काम करो यहाँ से आप इसको देखो, यहाँ से अगर मैं इसको कट करता हूँ ठीक कर सकता है, देखो 5 1 जा 5 कट गया आपका, -3/6। तो आप इसको एक काम करो -3/6 को काट लो, -3 डिवाइड किया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, -1/2 यहाँ बचा आपका, और इधर बच रहा है 5/2। अब क्या करोगे एलसीएम लेंगे, तो देखो यहाँ पे अपन a प्लस बी कर रहे हैं, a प्लस बी कर रहे हैं, तो a प्लस बी आपका किस में होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है। आप चाहो तो इसको राइट कर लो, इतना कोई नेसेसरी भी नहीं है। तो देखो यहाँ से कॉमन कॉमन आ रहा है 2 -1 प्लस 5 वी गेट +4 डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, 4/2 वी गेट 2 आंसर। ओके क्लियर। नेक्स्ट सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, वैसे इसमें एक और क्वेश्चन आपके पास, उसे भी आप इजीली इसी मेथड से कर लो। फर्स्ट आप उसमें देखो वहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन होने के बाद में आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी राइट कर सकते हो, और यहाँ से अगर थोड़ा सा हल्का सा अगर अपन देखें तो फिर से इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अपन कॉमन ले सकते थे, ठीक है, बट कोई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सेल्फ ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट सेकंड है आपका राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में होता क्या है कि नंबर एंड इट्स इनवर्स, कोई नंबर लिया आपने और उसका इनवर्स लिया, उन दोनों का जो सम होता है अगर वो 0 आ रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि नंबर है आपका और उसका इनवर्स, उनका सम कितना होता है 0, ठीक है। तो यानी कि आप 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, तो सेम आपको वही नंबर मिलेगा, या फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आपको सेम वही नंबर मिलता है, इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात हो रही, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होगा कि हमेशा हमें कुछ नहीं करना, हमेशा जो आपको या तो कोई भी नंबर हो उसका साइन चेंज करना है सिर्फ ओनली। अगर नंबर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब डिफरेंट साइन होंगे नंबर सेम रहेगा तभी तो आपको 0 मिलेगा। ओके, तो वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहां से हम फर्स्ट करते हैं ए का जो सॉल्यूशन है सिंपल है, सॉल्यूशन राइट करना कि आपको 2/8 का क्या फाइंड करना है आपको एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स करने के लिए हम यहाँ पे राइट कर देंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। तो 2/8 आपका कैसा नंबर है, आपका पॉजिटिव है। मैंने आपसे कहा था एडिटिव इनवर्स हो तो आप क्या करोगे, इसका साइन चेंज कर दोगे, या फिर अपन ये साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका -2/8 आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकंड बी क्वेश्चन को मैं फिर से राइट कर रहा हूँ 6/-5। तो आप अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो -6/5 मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ, देखो -6/5 किसके इक्वल है, फिर से देखो अगेन ये हो जाएगा 6/5, माइनस माइनस क्या बन जाएगा डिवाइड में प्लस। तो आप इसका तो एडिटिव निकाल नहीं सकते, लेकिन इसका तो निकाल सकते हो, जो इसका एडिटिव इनवर्स निकलेगा वो इसके इक्वल होगा, यस वो भी इसी का ही होगा। तो यहाँ पे अपन इसका निकालते हैं, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव आ रहा है तो आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव -6/5।
क्लियर। वैसे उसी टाइप से लास्ट सी 19/-6। देखो ट्राई ये करना है कि कभी भी अगर आपका आंसर में डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव आता है तो आप हमेशा आंसर उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव दे करके उसका आंसर दो, ठीक है। यहाँ पे इस नंबर को हम चाहे इसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। देखो अगर नंबर में अगर डिनोमिनेटर कभी भी आपका नेगेटिव आ जाता है तो पहले आप उसको पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम, -1 से और -1 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, माइनस से। तो देखो यहाँ से देखो -1 में -1 का डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें फिर से वही नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर की वैल्यू वही रह रही है, ओनली इसका फॉर्म चेंज हो रहा है। यहाँ से इसका मतलब ये हुआ आपका ये नंबर हो जाएगा क्या, 19 इंटू -1 -19 अपॉन -6 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर दैट। अब ये नंबर इसके इक्वल है, श्योर। हम यहाँ पे हम इसका अब क्या निकाल सकते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे राइट कर देंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ -19/6। कैसा मिलेगा आपको, एडिटिव इनवर्स आपको पूछ लेना है, +19/6। क्लियर। देखो एडिटिव आइडेंटिटी में अगर अपन देखें तो देखो 2/8 और -2/8 इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इनका आंसर क्या बनता है, आपका 0 बनता है। तो वहां से एडिटिव आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट होती है। ओके, आई होप नोट डाउन करो। यस, अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताई थी। तो वहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या था, किसी भी नंबर को अगर जिसको अपन कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1, ओके, इट मींस आप नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में आपको क्या मिलता है, 1। वैसे ही इससे प्रीवियस तो मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स, तो वहां पे आपकी क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो नंबर एंड इट्स इनवर्स उनका सम होकर के क्या आंसर आता है, 0 आता है। वैसे यहाँ पे ये आइडेंटिटी आपकी, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जब भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होती है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप कह सकते हो रेसिप्रोकल, ठीक है। वहां पे इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें फ्रैक्शन आपका चेंज होता है। जैसे अपन फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं, -13/19, ओके। तो हमें इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसके लिए आप राइट करो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। तो बेटा हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फ्रैक्शन को चेंज करना है, यानी कि फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो वी कैन राइट हियर 19/13। एक बात मैं फिर से कह दूं कि आप यहाँ पे -13 राइट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपका जो साइन है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे -13 लगाते तो अभी आप इसको आंसर नहीं दे सकते, इसके लिए आपको आगे और जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा प्लस में माइनस का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस, या फिर माइनस को वहीं पे रहने दो आप। ओके, 19/13। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, -5/8 इंटू -3/7। क्योंकि मैं इसको यहाँ पे और अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी इसका नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन है, अभी क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन है। ये देखना है इसके इक्वल क्या आएगा। यहाँ पे -5 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 3 जा 15 एंड 8 7 जा 56। क्लियर, ओके। सो राइट हियर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन के लिए आप सॉरी, सॉल्यूशन तो इसमें हो रहा है, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स राइट करना। तो राइट हियर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो आप इसी का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो, ठीक है। जो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, आपका फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, क्या राइट करोगे, 56/50, राइट हियर। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, इस पे थोड़ा फोकस करना है, हमें -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आप देखो अच्छे से इसको,
सॉल्यूशन -1 का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्या है आपका एक वैसे रैशनल नंबर है आपका ये, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हमें ये इंटीजर दिख रहा है, ठीक है। तो रैशनल अब इसको वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q की फॉर्म में अपन इसे राइट कर सकते हैं। देखो कैन आई राइट इट -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 मान लिया मैंने इसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका तो अपन निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं इसको रेशनल, ये आपका क्या है -1, तो यहाँ पे इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में राइट कर दिया, राइट कर दो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 अपॉन 1 क्या बनेगा आपका 1 अपॉन -1। भाई मैंने यही कहा था फ्रैक्शन को चेंज करना है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 1 में 1 का डिवाइड करते हैं आंसर कितना आता है 1 आता है, इसका मतलब इसका फाइनली आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। इट मींस -1 सेल्फ खुद ही क्या होता है अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, क्या आंसर आया -1 ही आंसर आ रहा है, ठीक है क्लियर। अब इसके बाद आफ्टर अपन क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है आपका मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। तो यहाँ पे जो हम -7 अपॉन 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बट -7 अपॉन 16 का क्या फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पे राइट किया हुआ है मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13, मल्टीप्लाई करना है आपको 6 अपॉन 13 को, किससे मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। तो आप यहाँ पे -7 अपॉन 16 का क्या निकालोगे रेसिप्रोकल, और मैंने आपसे कहा था रेसिप्रोकल ही क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमें -7 अपॉन 16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम in reciprocal, the reciprocal of -7 अपॉन 16। आप चाहे इसको रेसिप्रोकल को या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात है। यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपका 16 अपॉन 7। अब आप चाहो तो अभी आगे सॉल्यूशन तो माइनस यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन अपन यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे -7 आएगा तो प्लस माइनस माइनस फिर से हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा मल्टीप्लाई करेंगे किससे से 6 अपॉन 13 से, तो राइट कर लो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 को किससे करना है आपको रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या फाइंड हुआ आपका -16 अपॉन 7। टू साइन एक साथ नहीं आ सकते, ब्रैकेट बनाएंगे हम, ठीक है, यस, प्लस इंटू माइनस माइनस 16 6 जा 96 एंड 13 7 जा आपका कितना होगा 91, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपके 3 कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे राइट कर रखे हैं, इनको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखो 0 हैज रेसिप्रोकल, यानी कि बात यहाँ पे ये हो रही है कि 0 का रेसिप्रोकल क्या है, तो आप ये देखो 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल जैसे मैंने राइट किया, मैंने आपसे कहा बेटा 0। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि 0 क्या है एक रैशनल नंबर है, हम चैप्टर में एक चैप्टर क्या आपका रैशनल नंबर है सर, 0 भी क्या होता है एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बिल्कुल अपन राइट कर सकते हैं 0.1 कर सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है उसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो 0 तो ले नहीं सकते अपन, 1 राइट करेंगे। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें डिवाइड करने पे सेम नंबर मिलता है अपन को, जिसका अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के थ्रू 0.1 तब भी अपन को रैशनल नंबर मिलेगा। अब अगर आप सपोज दैट इसका अगर आप निकालते हो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल निकालोगे तो आप क्या करोगे फ्रैक्शन को चेंज करोगे, क्या करोगे आप 1/0 करोगे। अब आपका डिनोमिनेटर क्या बन गया 0 बन गया, और जब डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो वो नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब ये आपका क्या है रैशनल नंबर नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर नहीं, वैल्यू भी इसकी नॉट डिफाइन होगी, इसका मतलब यहाँ पे 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्लियर दैट। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर्स एंड आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, यानी कि वो नंबर जो खुद नंबर ही अपना ही सेल्फ क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, या फिर कहते हैं नंबर सेल्फ ही अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, इसको अच्छे से देखो फोकस करो, -1
हमने -1 का क्या निकाला था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो क्या होता है, रेसिप्रोकल ही होता है। तो -1 का आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकला, -1 निकला। ठीक है, इसका मतलब एक आंसर तो ये रहा हमारे पास, इसको राइट कर दिया। अब सेकंड दूसरा आंसर क्या रहेगा, दूसरा आंसर रहेगा आपका 1। कैसे, देखो 1 क्या आपका एक रेशनल नंबर है, तो आप इसको राइट कर लो 1/1 कर सकते हैं अपन। 1 का डिवाइड देना तो 1 आ रहा है। अब 1 का आप इनवर्स देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करोगे तो 1/1 राइट करोगे तो 1 में 1 का डिवाइड जाएगा, 1 ही मिलेगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका 1। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, यहाँ पे x क्या आपका वेरिएबल है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट आगे फिर उसने राइट किया x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये इक्वल के बाद में क्रॉस आ रहा है इस टाइप का, ये नॉट इक्वल शो करता है, यानी x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर ये रेशनल नंबर ही नहीं रहेगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहा है कि आपको 1/x का क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन चेंज कर देंगे। क्या राइट करोगे, x/1, तो 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड करो, आप किसी नेम में डिवाइड करो, किसी वेरिएबल में डिवाइड करो, किसी कांस्टेंट टर्म में डिवाइड करो, हमेशा सेम ही मिलता है 1 किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x। ओके, या फिर और भी काफी है, जैसे रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा आपका, जैसे मैंने कहा 1/-5 का रेसिप्रोकल बनेगा 1/5, मैंने -5, तो इसको राइट कर देंगे -1/5। ये भी आंसर है, ये भी यहाँ पे इसको पॉजिटिव बताना था तो ये राइट कर दिया। ठीक है, ऐसे काफी आपके हैं एग्जांपल्स। और फिर ये भी कहा गया कि जैसे 2 रेशनल नंबर्स का, फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 रेशनल नंबर्स का अगर आप सपोज दैट मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी में कि अगर हम 2 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर दैट, ओके ओके, नोट डाउन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा इसको स्लाइड बैक करिए और फिर से एक बार इसको अच्छे से देखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।